हेलो, वेलकम टू सुब्रमणी में आपका स्वागत है। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि बीमा कितनी होनी चाहिए और बीमा कौन सी होनी चाहिए और इसका कोई जवाब है क्या। अब इसके इस सवाल है ना, ये बहुत पेचीदा सवाल नहीं है। दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कोविड के वजह से बहुत से लोग जाकर के अब बीमा ले रहे हैं। मेरे ख्याल से 20-25% की बढ़त बीमा कंपनीज की सेल्स में हुई है। उनके और जो उनके पुराने ग्राहक थे जिनके पास समझो 50 लाख की इंश्योरेंस थी, वो आके उसको 50 लाख को 1 करोड़ करा रहे हैं। तो इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन एक और चीज़ याद रखिए, क्लेम्स भी बहुत दे रहे हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज की शेयर्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी तैयार रहिए कि उनका रिज़ल्ट कुछ खास अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जो रिज़ल्ट आएगा वो इसलिए ख़राब होगा कि वो बहुत क्लेम्स भर रहे हैं। तो क्लेम भरने के वजह से उनकी लॉसेस होगी। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ये लॉसेस परमानेंट नहीं है। शायद 1 साल होगा और 6 महीने होगा और 1.5-2 साल होगा, तब ये ख़राब आ सकती है। लेकिन इनकी जो कमाई है ये सालों साल चलती हैं। 100 साल, 180 साल पुराने कंपनीज आपको बहुत से इंश्योरेंस में मिलेंगे, भले म्यूचुअल फंड में ना मिले तो भी। तो लोग ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। क्या इंश्योरेंस लेनी चाहिए? इंश्योरेंस आपको ये लेनी चाहिए कि आप सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लें। टर्म इंश्योरेंस मतलब जब आपकी देहांत हो जाएगी तो आपके जो नॉमिनी हैं, ये मानता हूँ नॉर्मल अगर आप आदमी हैं तो आपकी बीवी को मिलेगी, अगर आप औरत हैं तो आपके पति को मिलेगा। ये मैं मानता हूँ कि रेगुलर होता है। ऐसे भी हो सकता है कि जिसकी शादी नहीं हुई उसके माँ बाप उसके नॉमिनी हो, या कुछ ऐसे हों जो अपने बच्चों को नॉमिनी बना के अपने स्पाउस को, अपने पति को या पत्नी को उसके गार्डियन बनाए। ये भी हो सकता है। नॉर्मली ये कह रहा हूँ कि हम पे जो डिपेंडेंट है, जो हमारी तनख्वाह पे डिपेंडेंट है या हमारी बिजनेस की कमाई पे डिपेंडेंट है, उनको ये पैसा मिलेगा। अगर मौत हो गई तो, मौत नहीं हुई तो कुछ नहीं मिलेगा, राइट। सो ये इसमें कोई प्रॉफिट की बात नहीं है। ये है कि आप सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लें। हाँ, ये आप टर्म इंश्योरेंस लेने की कोशिश जब करेंगे तो बहुत से लोग आपसे कहेंगे, अरे इसमें तो कुछ नहीं, तू ये टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, तेरी बीवी को मज़े हैं, तू मर जाएगा, तेरी बीवी को नया पति भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे। ये सब प्योर बकवास है। अब कंप्लीटली प्योर बकवास। अच्छा, कोई लोग आपसे शायद ये भी कहेंगे, तुम्हारे को क्या इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तुम तो काफ़ी अमीर हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है इंश्योरेंस की। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी पत्नी को पैसा तब नहीं मिला जब उसको मिलना चाहिए, मतलब आपके माता पिता ने वो पैसा नहीं दिया उनको, या कुछ गलती हो गई, आपने ऑफिस के पीएफ में नॉमिनी अपनी माँ को रखा था, उसमें चेंज नहीं किया, वगैरह वगैरह, इंश्योरेंस के पैसे तो आपकी बीवी को तो मिलेगी अगर वो नॉमिनी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप टर्म इंश्योरेंस लें। और ये टर्म इंश्योरेंस आप ऑनलाइन लें, क्योंकि अगर आप कोई एजेंट के थ्रू लेते हैं तो ये ज़्यादा महंगा पड़ता है। इंश्योरेंस लेते समय ये भी देखें, आप जो कंपनी की इंश्योरेंस ले रहे हैं आप उस कंपनी से खुश हैं। मैं उस कंपनी से खुश हूँ का कोई मतलब नहीं कि आपको वहाँ से लेना चाहिए। मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से खुश हूँ। अगर आप मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से खुश नहीं हैं और आप ICICI प्रूडेंशियल से खुश हैं या एडलवाइस से खुश हैं, आप वहाँ ले लीजिए। थोड़ा भाव में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको कोई उस बात की डर नहीं होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फॉर्म खुद भरना है। टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, फॉर्म सही सही अपने हाथों से भरिए, राइट। उसमें पूछा जाएगा क्या आपके घर में कोई है जो 65 साल के पहले की उम्र में हार्ट अटैक से मर गया। अगर कोई है जो 61 साल का मर गया हो, आपका बड़ा भाई या आपके पिताजी या कोई भी, तो फिर आपको उसमें लिखना है। ये सब आपके एजेंट को कभी पता नहीं होगा, वो सब में नो 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 कर देगा। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनका पॉलिसी उनके रिलेशनशिप मैनेजर्स ने भरे, उन्होंने इनसे ये भी नहीं पूछा क्या तुम्हें कैंसर हुई थी, और इस बंदे को कैंसर हुई थी और फिर ये क्लेम हुआ, क्लेम उन्होंने नाकार दिया, कहा कि पहले से थी प्रॉब्लम, वो आपने हमको नहीं बताया, तो उसको कुछ नहीं मिला, राइट। सो फॉर्म खुद भरें, नॉमिनी सही सही करें। अगर आपकी शादी हो गई है तो अपनी बीवी का नाम नॉमिनेट करें। लेकिन एक और चीज़ याद रखिए, अगर आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया हो या 75 लाख रुपए का लोन लिया हो जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तो ये पॉसिबल है कि अब वो जो कंपनी ब्याज पे पैसा दे रही है वो शायद आपकी माँ को उसके साथ आपका जॉइंट बनाया हो। अगर ऐसा होता है तो आपको एक बीमा उसके लिए भी लेना चाहिए कि उस बीमा का पैसा आपके माँ को जाए, उसमें नॉमिनी आपकी माँ होगी। तो ये सब संभाल संभाल के करना है। या तो आप खुद सब समझें और खुद करें,
ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो कोई एजेंट से बात कीजिए और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, लेकिन एकदम क्लियर रहिए कि मुझे सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेनी है। करेक्ट। सो टर्म इंश्योरेंस लेनी है, ये तो तय है। कितनी लेनी चाहिए, किस उम्र तक लेनी चाहिए? किस उम्र तक लेनी चाहिए, इसके दो जवाब हो सकते हैं। एक तो आपको 55 साल तक लेनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर आपकी कमाई 55 साल तक हो गई होगी। इसके बाद आप कोई ऐसी कमाई नहीं करने वाले हैं जिसके वजह से आपके फैमिली को बहुत फ़र्क पड़ेगा। हाँ, पड़ सकता है, लेकिन पढ़ना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो 55 साल की उम्र तक आप इंश्योरेंस लेंगे। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो या आप डॉक्टर हैं और आप 55 साल में जाकर के आपने अभी अभी नया डिस्पेंसरी ख़रीदा है, तो आपने उसमें लोन लिया है, उस लोन की रकम है 4 करोड़, तो आपको पर्सनल लाइफ में टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो टर्म इंश्योरेंस नहीं लोगे तो ये 4 करोड़ रुपया चुकाएगा कौन? तो इसका आप एक कीमैन इंश्योरेंस लेकर के आपके कंपनी को प्रीमियम भरवा के वो उसकी मैच्योरिटी आप कंपनी में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि सपोज़ आपका 4 करोड़ का इंश्योरेंस था, आपकी मौत हो गई, तो कंपनी को 4 करोड़ रुपया मिलेगा, जो लेकर के कंपनी अपनी जो लोन है वो चुका सके। राइट। सो थोड़ा सा अलग है। तो अगर आप डॉक्टर हैं या कोई बिजनेसमैन है, आपको लगता है आप 70 साल तक काम करने वाले हैं, तो थोड़ा ज़्यादा इसलिए लीजिए कि वो कैश फ्लो आपके बिज़नेस को काम आए। आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पर्सनली जो इंश्योरेंस ले लिया है आपके बीवी और बच्चों के लिए, वो तो है। लेकिन याद रखिए, अगर आपने ये इंश्योरेंस नहीं लिया तो आपके बीवी बच्चों को जो आप पैसा छोड़ के जा रहे हैं उसमें 4 करोड़ रुपया आपकी पर्सनल गारंटी में देनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत संभाल के कीजिए। और एक जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि आप 90 साल तक के भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। मान लीजिए आप 30 साल के उम्र के हैं और आपने 500 रुपये का SIP करना शुरू कर दिया और ये कहा अपने आप से कि मैं इसको हर साल 500 रुपये से बढ़ाऊँगा। तो 500 का SIP पहले साल, फिर 1000 रुपये का SIP, फिर 1500 रुपये का SIP, जब तक वो 8-9 हज़ार नहीं पहुँच जाता। इसमें आप काफ़ी पैसा क्रिएट कर सकते हैं बाय द टाइम यू आर 90। अभी आप 22 साल के हैं, मतलब अगले 88 ईयर्स, 88 बरस का आप उसमें अगर SIP करेंगे तो आप सोचिए कितना पैसा हो सकता है। बीच में आपका बंद भी होगा, कोई कारणवश आपने 2 महीना नहीं भरा, 3 महीना नहीं भरा, शायद 1 साल नहीं भरा, बट फिर भी आपको ये बंद करना ही नहीं है। राइट। इसको बस लगे रहेगा आपका SIP। उसके साथ आप एक टर्म इंश्योरेंस भी ले लीजिए। सपोज़ ये आपका फिगर 2 करोड़ रुपया है कि मैं अपने बच्चों को 2 करोड़ रुपया कम से कम छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो आपको एक SIP स्टार्ट कर देना चाहिए, साथ में एक इंश्योरेंस 2 करोड़ का। इसमें फ़ायदा ये होगा, अगर आप ज़िंदा रहें तो आपका जो म्यूचुअल फ़ंड है वो आपको 2 करोड़ से ज़्यादा दे देगा, और अगर आपकी मौत हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगा। मतलब ये एकदम वाटर टाइट प्लान है। अभी मैंने एक बंदे से बात किया जो इंश्योरेंस कंपनी बहुत साल निकालें, उन्होंने ये बताया कि मैं पहले 55 बोलता था, अभी मैं तो 85 भी बोलता हूँ, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन जो प्रोसेस है, वो वेल्थ क्रिएशन कभी इंटरप्ट ही ना हो। आप कोई कारणवश आपने SIP बंद कर दिया, ठीक है, आपका ये इंश्योरेंस तो चालू रहेगा। राइट। सो वो बात है। फिर आप इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसको मंथली भर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्वार्टरली। क्योंकि क्या होगा, अगर आप आज आपने A कंपनी से ख़रीदा है, कल ये हो सकता है कि B कंपनी उससे सस्ता पॉलिसी बना के दें आपको, तो शायद आपको वहाँ का पॉलिसी लेना चाहिए, तो वो लीजिए, थोड़े टाइम के बाद इसको फेंक दीजिए। तो आप ये भी कर सकते हैं, या तो आप छोटे छोटे 8-10 पॉलिसी भी जमा कर सकते हैं, कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बंद करना है तो एक आप बंद कर सकते हैं, बाकी 7 चालू रहेगा। सो यही सब कारण है। और ये इंश्योरेंस आप एजेंट से भी ले सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, विथ टॉप अप, बहुत से तरीके के इंश्योरेंस मिलेंगे। आपको कहीं नहीं देखना है, आपको घोड़े के जैसे जाना है और बोलना है मुझे टर्म इंश्योरेंस दो, और सिर्फ आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। टर्म इंश्योरेंस विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम, विदाउट राइडर, कोई चीज़ मत लीजिए। सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए, उस कंपनी से लीजिए जिससे आप कंफर्टेबल हैं। थैंक यू।